हेलो एवरीवन। वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 9:58 हो रहा है और इस समय मेरा लाइव आने का कोई मतलब नहीं था। बहुत समय से मैं वीडियोस बनाती हूँ और मेरे थॉट्स जो हैं वो लॉ को लेकर के रिलेटेड होते हैं, जिस पे मैं कानून के बारे में अधिकतर बात करती हूँ। बिकॉज मैं एक अधिवक्ता हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। इस वजह से थोड़ा समझ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। पर एक भाई साहब हैं, कल परसों एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बात किया था हल्द्वानी में जो अभी हिंसा हुई है उसके बारे में। एक नजूल भूमि होती है, शायद राम राम जी, हेलो। एक नजूल भूमि होती है, जिसका मतलब होता है कि वो एक ऐसी भूमि है जिस पे किसी का भी कोई मालिकाना हक नहीं होता है, और वो जो भूमि होती है वो सरकार अपने अधीन कर लेती है, यानी कि वो खुद का बना लेती है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। हल्द्वानी में कुछ नजूल भूमि थी जिसपे मुस्लिम लोगों ने कुछ वो जो मदरसे होते हैं ना, मदरसे बने हुए थे और कुछ नमाज वाली इनकी जगह थी जिसमें इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो उस पर बुलडोजर चल गया, वहाँ हिंसा हुई, पुलिस वालों को मारा, एसडीएम वगैरह को, आप सभी लोगों को पता है, न्यूज़ पढ़ सकते हैं। उस पर मैंने बात की थी, उसी के बारे में, नजुल भूमि के बारे में बताया था। तो एक भाई साहब है, कोई शरीफ खान 5103, नाम शरीफ है लेकिन बातें बहुत शराफत की कर रहा था। कमेंट लिख रहे हैं बहुत अच्छा, मुझे कुत्ती तुमको मुसलमान का नुकसान हुआ वो नजर नहीं आता, तेरी शकल पर लानत कुतिया। अब देखिए ना, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें मैंने जानकारी दिया इनके कब्जा करने की, लेकिन भाई साहब जो हैं मुझे बड़ी अच्छी बातों से नवाज रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो आपका नहीं है उस पर अधिकार क्यों, किस लिए? आप कमाइए ना और अधिकार जमाइए, उसके बाद अगर कोई उस पर कब्जा करना चाहता है तो आप उसे भी खदेड़ेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। इस टाइप के लोग, अगर कोई मुस्लिम भाई जो हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि जो ये इस टाइप के लोग होते हैं ना, शरीफ खान, ये मुस्लिम लोगों को भी बदनाम करते हैं, उन लोगों को बदनाम करते हैं जो शराफत से यहाँ पर रह रहे हैं, जो हमारे देश को अपना मानते हैं, जिन्होंने कभी किसी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया, जो मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं। हम देखते हैं कि छोटी से छोटी दुकान अगर किसी पंचर की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो, ये लोग कभी हिचक नहीं करते हैं उस काम को करने में, और कभी भी पड़ोसी तक से नहीं लड़ेंगे। पर ये जो शरीफ खान जैसे लोग हैं ना, ये नाम के पीछे खान लगाना भी बंद कर दें, क्योंकि इनके जैसों को अपने लोगों को बदनाम करने की आदत पड़ी रहती है। इनको लगता है कि अगर हम हिंसा करेंगे, कुछ गलत चीज़ें करेंगे तो उससे हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। नाम नहीं होता है, बदनामी होती है। तो मेरा आज लाइव आने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम जब काम करने निकलते हैं ना, तो अगर हम किसी के फेवर में हैं तो अपोजिट पार्टी हमें गालियां देती है, और अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो दुआएं भी देते हैं। उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमारा कर्म है, वो हम कर रहे हैं। और मुझे इन भाई साहब की गालियों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मैंने उसके लिए वीडियो डाल दिया और उसे ये भी मैंने कह दिया है कि ये कमेंट जो है आप डिलीट मत करना, और अगर हिम्मत है तो मुझे फेस करने की थोड़ी सी ताकत रखना, क्योंकि मैं तो सच बोलती हूँ। मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई, कोई गलत बात नहीं बोली, जो हुआ है वही बोला है। अगर वहाँ पर आग नहीं लगाई है तो बताइए, वहाँ पे बहुत सारी हिंसा नहीं हुई है तो बताइए, जान माल को नुकसान नहीं हुआ है तो बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं एक कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का नुकसान हुआ है, तो मैं 100 साल पुरानी बात करती हूँ। कोई भी एक व्यक्ति अपने पिताजी, दादा, परदादा के नाम की इतनी सी टुकड़ी भूमि की जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसे लेकर के आ जाइए। फिर हम भी देखते हैं ना कि सरकार ने गलत फैसला कैसे कर लिया आप लोगों के खिलाफ। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई जगह हमारी नहीं है तो हमें उस पर अधिकार नहीं जताना चाहिए, और जो हमारा है उसे किसी पर छोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी आप लोगों को अगर मुझसे कोई भी कानूनी सलाह लेनी है, आप पूछ सकते हैं, मैं सलाह दे सकती हूँ आपको अगर ऐसा लगता है। आज का सिर्फ इतना ही है, इतना समय नहीं होता है मेरे पास कि मैं लाइव आकर के बात करूँ।
1-2 मिनट की मेरी वीडियोज़ होती है वो मैं बना देती हूँ। उसके बाद मेरे पे ज़्यादा समय नहीं बचता है। और जो लोग मुझसे अभी जुड़े हैं उनको थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ